गोधरा यानी कि गाय की भूमि, जहां साल 2002 में एक ऐसा भयानक कांड हुआ जिसके बारे में जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। मानवता को शर्मसार करती हुई इस घटना ने पूरे देश में दंगों की एक ऐसी आग को सुलगा दिया जिसकी चपेट में आने वाले निर्दोष लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन उनके परिजन सारी जिंदगी इस सदमे से उभर नहीं पाए। गोधरा कांड में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया उसे भुलाना पॉसिबल नहीं होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोधरा कांड से जुड़ी जानकारी। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। फरवरी साल 2002 में गठित हुए गोधरा कांड की पृष्ठभूमि कई सदियों पहले से चले आ रहे राम जन्मभूमि के विवाद से जुड़ी है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मौजूद कार सेवकों ने राम जन्मभूमि पर मौजूद विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद समय समय पर इसकी प्रतिक्रिया सामने आती रही। 1993 में मुंबई में दंगे हुए। विश्व हिंदू परिषद और ऐसे कई हिंदू संगठन राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अक्सर समय समय पर राम मंदिर आंदोलन की अलख लोगों को देखने को मिलती थी। अयोध्या में संगठनों के आह्वान पर कार सेवकों का आना जाना भी लगा रहता था। ऐसा ही एक आह्वान साल 2002 के फरवरी महीने में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा के लिए आह्वान किया। पूरे देश से बड़ी संख्या में कार सेवक मंदिर की कार सेवा में अपना योगदान देने के लिए वहां पहुंचे। इसी तरह गुजरात से भी बड़ी संख्या में राम भक्त कार सेवा के लिए पहुंचे। जब कार सेवा का समय काल खत्म हुआ तो सभी अलग अलग रेलगाड़ियों के माध्यम से वापस अपने राज्य, अपने घर आने लगे। इसी तरह गुजरात राज्य से कार सेवक भी अपने अपने घर लौट रहे थे। 26 फरवरी साल 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात के लगभग 2100 कार सेवक कार सेवा के बाद वापस अपने अपने घरों को लौट आने के लिए सवार थे। अयोध्या से चलकर साबरमती एक्सप्रेस को 27 फरवरी रात 3 बजे गोधरा स्टेशन पर पहुंचना था। उस समय गोधरा लगभग 1.25 लाख लोगों की आबादी वाला क्षेत्र था, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस उस दिन 4 घंटे लेट चल रही थी। 27 फरवरी सुबह 6 बजे ये गोधरा से पहले दाहोद स्टेशन पहुंची। यूं तो पूरी ट्रेन में सामान्य पैसेंजर थे, लेकिन जनरल कोच नंबर S6 और S5 में कार सेवक मौजूद थे। इसके पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, नए दोस्तों से कहना चाहते हैं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गोधरा कांड को लेकर अलग अलग जांच कमेटी गठित हुई। सबकी अपनी अपनी जांच रिपोर्ट आई। ऐसी एक जानकारी के मुताबिक दाहोद स्टेशन पर सुबह 6 बजे कार सेवकों के इस बोगी में एक मुस्लिम चाय वाला अंदर चढ़ा, लेकिन उसके कार सेवकों से कुछ बातचीत हो गई और उसे बोगी से उतार दिया गया। इस ट्रेन का अगला स्टेशन गोधरा ही था। कहते हैं कि उसके बाद उसने ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही गोधरा में मौजूद अपने लोगों को फोन कर दिया और इसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। दाहोद स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई और लगभग 1.5 घंटे का सफर करने के बाद 7:30 बजे ये गोधरा स्टेशन पर पहुंचे तो एक थियरी के मुताबिक गोधरा स्टेशन पर पहले से ही भीड़ मौजूद थी। उन्हें वो बोगी नंबर भी मालूम था जिसमें कार सेवक मौजूद थे। भीड़ ने सबसे पहले S5 कोच को अपना निशाना बनाया, उस पर पत्थरबाजी की और उनके साथ पेट्रोल भी था। बोगी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अंदर जो लोग मौजूद थे पत्थरबाजी के कारण बाहर नहीं निकल पाए और बोगी के भीतर ही जलकर भस्म हो गए। एक दूसरी थियरी के मुताबिक गोधरा स्टेशन से जैसे ही ट्रेन रवाना हुई तो उसे चेन पुलिंग करके रोका गया। उसके बाद ट्रेन के कोच पत्थरबाजी हुई, फिर इन बोगियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जबकि उस समय के तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जिस जांच कमेटी की गठन की, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई प्री प्लान घटना नहीं थी, बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रेल की इन बोगियों में आग लग गई। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 59 लोगों की बोगी के भीतर ही जलकर मौत हो गई। गोधरा में घटे इस घटना को अयोध्या मामले से जोड़कर देखा जा रहा था। दरअसल वो बोगी कार सेवकों की थी और कार सेवकों को इसलिए जलाया गया क्योंकि वो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। जिस समय ये घटना घटी उस समय को ये समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और शाम का समय आया, इस घटना को लेकर लोगों के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक ये बात पहुंची तो वो स्वयं गोधरा आए और उन्होंने जली हुई बोगियों का निरीक्षण किया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं तक जो भी बात पहुंची, इसके बाद कार सेवकों की डेड बॉडी उनके फैमिली मेंबर्स को देने के बजाय गोधरा से उन सभी की डेड बॉडी को खुली गाड़ी में रखकर अहमदाबाद लाया गया।
अहमदाबाद आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन नेताओं ने इन डेड बॉडीज को उनके परिजनों को सौंपने के बजाय अपने पास ही रखा। तब कार सेवकों के साथ घटी इस घटना को लेकर धीरे धीरे पूरे देश में आक्रोश फैलता गया और सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता शुरू हो गया। 28 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2002 तक गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त दंगे हुए और 1200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लोकसभा में जो जानकारी पटल पर रखी गई उसके अनुसार दंगों में 254 हिंदू और 700 से अधिक मुस्लिम जिन्होंने अपनी जान से हाथ धोया। अन्य धर्मों के लोग भी इन दंगों का शिकार हुए। सड़क पर आगजनी, लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे भयानक तांडव से गुजरात गुजरा। इसकी ब्रूटल मेमोरी कभी भी उन लोगों के दिमाग से नहीं मिट जाएगी जिन्होंने अपने परिजनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, अपने घर की महिलाओं का रेप होते हुए देखा, अपनी संपत्ति को जलते हुए देखा। गोधरा के दंगों के बाद गुजरात सरकार ने सबसे पहले अपनी जांच की और उस जांच में यह निष्कर्ष पाया कि ये तमाम घटनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश का परिणाम है। इसके बाद गुजरात सरकार पर SIT का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार नानावटी कमीशन का भी गठन किया गया, जिसमें गोधरा कांड और गुजरात के दंगों की एक साथ जांच की गई। और जांच के बाद ये कंक्लूजन समझ में आया कि गोधरा की जो घटना थी वो सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। भीड़ ने जानबूझकर कार सेवकों से भरी बोगी पर पत्थरबाजी की और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अगुवाई में जब मामले की जांच कराई तो उन्होंने इस मामले में साजिश की बात से इनकार किया। बीच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के कारण को सामने रखा गया, पर फाइनली इस मामले में 1500 लोगों पर FIR दर्ज की गई। स्पेशल SIT कोर्ट में मामले का ट्रायल चला। इस मामले में कई अलग अलग कमेटियों ने अपने अपने तरीके से जांच की। फाइनली अदालत में गुजरात सरकार की SIT और नानावटी आयोग की जांच रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले पर विचार किया गया और 11 मार्च साल 2011 को कोर्ट ने इस मामले में कुल 31 लोगों को दोषी ठहराया, जबकि कुल 94 फाइनल आरोपियों में से 63 लोगों को बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में 20 लोगों को उम्र कैद की सजा। इसके बाद ये मामला अहमदाबाद हाई कोर्ट में गया और साल 2017 में मौत की सजा पाए 11 लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस मामले में पुलिस ने जिसे मास्टरमाइंड माना, अदालत ने सबूत के अभाव में उसे सेशन कोर्ट से ही बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि गोधरा के आसपास और वहां के आम लोगों का ये मानना है कि इस मामले में सच्चाई आज तक दुनिया के सामने नहीं आई। उनका ये भी मानना है कि पूरे के पूरे गोधरा कांड में वहां के लोकल लोगों का कोई हाथ नहीं था। ये बहुत गहरी साजिश थी जिसे काफी अच्छे और खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन जिस एक व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया गया वो व्यक्ति अदालत से पूरी तरह से बरी हो गया। उस पर कोई भी आरोप पुलिस साबित नहीं कर पाई। मानवता को शर्मसार करती यह घटना सचमुच देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अनुरूप नहीं है। गोधरा और गुजरात दंगों से उपजी टीस लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है। तो ये थी गोधरा कांड की पूरी स्टोरी। इस स्टोरी से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।